को दुश्मनी में बदलना नहीं चाहते। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जो आवाम के उमंगों पर पूरा नहीं उतर सकी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का मरी में पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। कहा, माजी में जिन्होंने नारे लगाए वो सब बेकार गए। आवाम ने एक बार फिर नून लीग पर एतमाद का इजहार किया। पंजाब में तरक्की की बुनियाद शहबाज शरीफ ने रखी, मरीम नवाज ने आगे बढ़ाई। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा, मुतादिद नामों पर गौर। आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी ने हतमी फैसले का इख्तियार नवाज शरीफ को दे दिया। अमरीकी सदर ने अमना हरमस को जल अमरीका का हिस्सा करार देने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब, कहा कि ईरान को बुरी तरह शिकस्त दी। अमरीकी सदर ने ईरान पर आयद बहरी नाकाबंदी को इंतहाई सख्त और नाकाबिले अबूर करार दिया। कहा कि ईरान को आगे बढ़ने से रोकेंगे, कभी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। अमना हरमस खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है। अमना हरमस से मुताल्लिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ख़रीब आबादी ने कहा कि ईरान अमरीकी धमकियों या ताकत से खौफज़दा नहीं। अमना हरमस के मुस्तक़बिल का फ़ैसला सिर्फ ईरान अपने इख्तियार से करेगा। ट्रंप की अमना हरमस को अमरीकी इलाका करार देने की बात अज़राए मज़ाक करार। वाइट हाउस के अमरीकी सदर के बयान की वजाहत सहाफ़ी ब्रायन श्वार्ट्ज़ की समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर दावा। कहा कि सीनियर ओहदेदार के मुताबिक ट्रंप ने मुशीरों से इस तरह के किसी इक़दाम के हवाले से कोई बात नहीं की। ईरानी पार्लिमानी कमेटी का अमना हरमस से मुतालिक स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान मंजूर। अमना हरमस और खलीज फारिस की सिक्योरिटी से मुतालिक इक़दाम शामिल। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका, इसराइल और दीगर दुश्मन ममालिक के जहाज़ों के लिए हरमस बंद करने की तजवीज़। और ताजर मीर रजा कत्ल केस तफ्तीशी ऑफिसर अदालत में पेश। समाअत के दौरान तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए मकतूल की सिम दरकार है। अदालत ने इस्तफसार किया, मकतूल की सिम कैसे हासिल की जाए। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि मकतूल की वालिदा के बायोमेट्रिक और शनाख्ती कार्ड के जरिए सिम हासिल करने की कोशिश की जाएगी। तफ्तीशी ऑफिसर की मेडिकल और तफ्तीशी रिपोर्ट के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा अदालत ने समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी। अमना हरमस में तेल बरदार जहाज़ पर ड्रोन हमले। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन की तस्दीक। हमले के नतीजे में ऑयल टैंकर को मामूली नुकसान पहुंचा, ताहम जहाज़ का अमला महफूज रहा। वाक़े में किसी माहौलियाती नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जहाज़ का ताल्लुक मुत्तहदा अरब अमारात से होने का दावा। यमन की अहम बंदर का अलमका पर हौसी बागियों का हमला। ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल दागती तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाया। बंदरगाह पर लंगर अंदाज 2 कार्गो बहरी जहाज़ों में एक को आग लग गई। 2 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 6 अफराद शहीद। यमनी हुकूमत के मुताबिक हालिया कशीदगी में हौसी बागी अब तक अलमका पर मजमूई तौर पर 40 बैलिस्टिक मिसाइल और मुतअद्दिद ड्रोन के जरिए हमले कर चुके। अमनाए बाबुल मंदब किसी मुसल्लह दहशतगर्द ग्रुप के हाथों दबाव डालने का जरिए नहीं बनेगी। यमनी वज़ीर ख़ारजा की अलमका बंदरगाह पर हौसियों के हमले की मज़म्मत। अल-फरा अल-सोबा ने खबरदार किया, हौसी मलेशिया बहरी गुज़रगाहों को यरगमाल बनाने से बाज़ रहे।
दहशतगर्दों ने बलोच रिवायात को तोड़ा, ये कोई आज़ादी या हुकूक की जंग नहीं। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उनको नहीं मालूम होगा कि ये IPPs क्या है, तो ये तो मजीद डाका मारेंगे, ये तो मजीद खा जाएंगे। नहीं पता होगा लोगों को कि हुकूमत के अखराजात में कितना इजाफा हो गया है, कौन कौन सी गाड़ियाँ कितने CC की सरकार के खर्चे पे इस्तेमाल हो रही हैं। अब अगर कोई आवाज़ नहीं होगी इस IPPs माफिया के खिलाफ, अगर कोई आवाज़ नहीं होगी इस पेट्रोलियम की माफिया के खिलाफ, अगर कोई आवाज़ नहीं होगी इस पूरे इलीट तबके के खिलाफ, तो उसके नतीजे में मजीद मायूसी पड़ेगी। बदतरीन सिस्टम के खिलाफ सड़कों पर निकलना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का दबंग पैगाम। 16 अगस्त से लाहौर में बड़े मार्च और एहतजाजी धरने का ऐलान कर दिया। कहा कि आम आदमी को सस्ता आटा पेट्रोल मैसर नहीं, रोटी सस्ती नहीं दे सकते तो आवाम को और क्या देंगे। बिजली गैस पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हर चीज़ महंगी होती है। बच्चे इकट्ठे कर लेना मदरसों से जगहों से और उनको आगे लगा के जो है वो हम ये करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं। कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है, सड़कें खामखा बंद करने की इजाज़त नहीं है। अपना एहतजाज करें, उनको एहतजाज करने से कोई नहीं रोकता, लेकिन ये फजूल किस्म की जो डिमांड्स हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कानून हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा एहतजाज ज़रूर करें लेकिन सड़कें बंद करने की इजाज़त नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने हमेशा नौजवानों की हौसला अफजाई की है। गुड ट्रांसपोर्टर की मुल्की हड़ताल 8वें रोज़ में दाखिल। अशिया की तरसील और दरामदी सामान के कंटेनर की नकलो हरकत बदसूर मुअत्तल। गुड ट्रांसपोर्टर के मुताबिक यौमिया 10,000 कंटेनर पोर्ट से रवाना होते हैं। मईशत को 50 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हो चुका। मुतालबात की मंजूरी तक मुल्की हड़ताल जारी रहेगी। दहशतगर्दों ने बलोच रिवायात को तोड़ा, ये कोई आज़ादी या हुकूक की जंग नहीं लड़ रहे। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मस्तूंग में दहशतगर्दों को भगाकर दोस्तों को बचाया। मुकाबले में 5 अहलकार जख्मी हो गए। दहशतगर्दों को भारत और अफगानिस्तान की पुष्ट पनाही हासिल है। इंडोनेशिया के साहिल के करीब शदीद ज़लज़ला, शिद्दत 7.7 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के नतीजे में 20 अफराद हलाक और मुतादिद ज़ख्मी। इब्तदाई तौर पर जारी सुनामी की वार्निंग को बाद में वापस ले लिया गया। सोलहवें हॉकी वर्ल्ड कप का मेला नीदरलैंड्स और बेल्जियम में सज गया। इफ्तिताही रोज 3 मैचेस होंगे। ग्रुप मैच में पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। एम्स्टरडैम में मैच रात 10 बजे होगा। 16 टीमों के इवेंट में जर्मनी की टीम एजाज का दिफा कर रही है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले कौमी टीम को बड़ा धचका। कप्तान बाबर आजम प्रैक्टिस मैच के दौरान दाएं हाथ पर गेंद लगने से जख्मी हो गए। डॉक्टर का बाबर आजम को आराम का मशवरा। पीर से पाकिस्तानी टीम के प्रैक्टिस सेशन में शिरकत करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।